Hello everyone and welcome back to Science Class 7 channel. So coming to third topic and that is how food help us in gaining energy. कैसे खाना जो हम लोग खाते हैं वो कैसे हम लोग को एनर्जी पहुंचाता है वो हम लोग देखेंगे. ठीक है, हम आपको बताए थे कि हम लोग इस वीडियो में एनारोबिक और एरोबिक के बारे में पढ़ेंगे, बट उससे पहले हम लोग को एक टॉपिक को भी ख़त्म करना है, वो है हाउ फूड हेल्प अस इन गेनिंग एनर्जी. ठीक है, सो एज वी ब्रीथ, जैसे ही हम लोग सांस लेते हैं तो हम लोग क्या लेते हैं, वी टेक इन द एयर दैट कंटेन ऑक्सीजन. हम लोग वो एयर को लेते हैं जिसमें कि ऑक्सीजन प्रेजेंट हो. और ब्रीथ आउट, सांस क्या छोड़ते हैं, वी ब्रीथ आउट एयर विच कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड. जो एयर में कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको हम लोग ब्रीथ आउट करते हैं. ये अभी तक हमने पढ़ते आए हैं, बट इसमें एक कॉमन पॉइंट नहीं है कि जब हम लोग एयर सांस लेते हैं तो ऐसा नहीं कि बस हम लोग ऑक्सीजन को चुन कर लेते हैं, है ना. एयर आपको पता है, एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस. ठीक है, तो ऐसा नहीं कि जब हम लोग सांस लेते हैं बस ऑक्सीजन को ही चुन के लेते हैं. हम लोग हर टाइप के गैसेस को लेते हैं अपने अंदर. तो उसमें जो जितने सारे हम लोग गैसेस लिए हैं उसमें ऑक्सीजन जो है वो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में रहता है. इसलिए हम लोग को यहाँ पर लिखा है कि वी टेक इन द एयर दैट कंटेन ऑक्सीजन. इसका मतलब ये नहीं समझे कि हम लोग जो एयर ले रहे हैं उसमें हम लोग चुन के ऑक्सीजन को ही ले रहे हैं. नहीं, हम लोग हर टाइप के गैसेस को ले रहे हैं, उसमें ऑक्सीजन का जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा होता है. सेम वे जब हम लोग ब्रीद आउट करते हैं वैसे ही हर टाइप का हम लोग गैसेस को ब्रीद आउट करते हैं, ऑक्सीजन को भी थोड़ा सा ब्रीद आउट करते हैं, बट उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का जो रोल है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो क्वांटिटी है वो सबसे ज़्यादा हो जाता है. समझ में आया? सो वी ब्रीद आउट एयर विच कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड. तो इससे क्या होता है, दिस ऑक्सीजन व्हेन ट्रांसपोर्टेड टू आवर सेल, वो ऑक्सीजन जो हम लोग लिए हैं वो जब सेल पे ट्रांसपोर्ट होगा उससे क्या होगा कि हम लोग का फूड जो है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा. ठीक है, ब्रेक डाउन हो जाएगा और उसी से हम लोग को एनर्जी मिलेगा. ठीक है, समझ में आया कैसे हम लोग को फूड से एनर्जी मिलता है. अब नेक्स्ट टॉपिक इज एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन. दीज आर द टू टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन को हम लोग टू टाइप्स में डिवाइड किए गए हैं, एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन. ठीक है, सो एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, दिस काइंड ऑफ रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. तो ये रेस्पिरेशन वहाँ पर काम आता है और वहाँ पर टेक्स प्लेस करते हैं जहाँ पर कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हो, जहाँ पर कि ऑक्सीजन का यूज़ होता है. ठीक उल्टा है एनारोबिक, जिसमें कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये वहीं पर काम करता है जहाँ पर कि ऑक्सीजन का कोई यूज़ नहीं है. कौन? एनारोबिक रेस्पिरेशन में एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एरोबिक रेस्पिरेशन में प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. ये सब डिफ्रेंशिएट है, आप डिफ्रेंशिएट भी लिख सकते हैं, क्वेश्चन आ सकता है डिफरेंशिएट बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन. सेकेंड इज दैट इट लीड्स टू अ रिलीज ऑफ अ हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो क्या करता है कि जैसे ही वो एनर्जी हम लोग को प्रोवाइड करता है वो कुछ ज़्यादा ही एनर्जी हम लोग को प्रोवाइड करता है. बट एनारोबिक रेस्पिरेशन वो हम लोग को बहुत कम एनर्जी प्रोवाइड करता है. हम लोग की बॉडी में ज़्यादातर तो एरोबिक रेस्पिरेशन ही काम करता है बिकॉज हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं ना. ठीक है, कभी कभी एनारोबिक भी काम आता है. जब हम लोग को मीन्स आप रेस जब किए होंगे तो फिर रेस के बाद देखना आपके सांस फूलने लगते हैं, तो उसमें तब आपको एनर्जी कहाँ पर मिलता है, फिर उस समय बहुत ही जल्दी आपका एनर्जी ख़त्म हो जाता है एरोबिक रेस्पिरेशन. फिर उसमें क्या होता है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस करता है. इसके बारे में हम लोग डिटेल्स नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, बट अभी आप इतना जानें कि एरोबिक रेस्पिरेशन में हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलता है और एनारोबिक रेस्पिरेशन में हम लोग को लो अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलता है. ठीक है, समझ में आया? ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज दैट ह्यूमन बींग्स एंड मेनी अदर एनिमल अंडरगो एरोबिक रेस्पिरेशन. हम आपको बोले थे ना, हम लोग वी ह्यूमन बींग्स एंड मेनी अदर एनिमल्स, बहुत से एनिमल्स भी है जिसके की बॉडी में एरोबिक रेस्पिरेशन का काम करता है. एरोबिक रेस्पिरेशन दैट मीन्स वो लोग रेस्पिरेशन ऑक्सीजन ही लेते हैं. और ये ईस्ट तो आपने सबने जाना होगा. ठीक है, ईस्ट एंड समटाइम्स ह्यूमन बींग्स अंडरगो एनारोबिक रेस्पिरेशन. हम आपको बोले थे ना, ईस्ट आपको सबका पता है, ईस्ट और ह्यूमन बींग्स भी कभी कभी एनारोबिक रेस्पिरेशन लेता है. जैसे कि जब हम लोग दौड़ के आते हैं बहुत ज़ोर से तो हम लोग का जो एनर्जी है, एरोबिक रेस्पिरेशन जो हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी देता है वो बहुत जल्दी ख़त्म होने लगता है, तो वहाँ पर एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस करता है. तो ईस्ट और कभी कभी ह्यूमन बींग्स में भी एनारोबिक रेस्पिरेशन काम आता है. फोर्थ डिफरेंस इज दैट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर रिलीज्ड इन एरोबिक रेस्पिरेशन. एरोबिक रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज हुआ है ना. हम आपको इससे पहले वीडियो में जिसमें कि हम सेलुलर रेस्पिरेशन पढ़ाए थे उसमें आपको इक्वेशन दिए हैं, वहाँ पर आप ज़रूर देखे होला. तो उसमें हम लोग को प्रोडक्ट में क्या मिला, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिला ना.
सेम वे अभी एरोबिक रेस्पिरेशन में हम लोग को क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या मिलता है, एनिमल मसल सेल रिलीज लैक्टिक एसिड एंड ईस्ट रिलीज एथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में हम लोग को लैक्टिक एसिड मिलता है प्लस एथेनॉल मिलता है, जिससे कि हम लोग का जो बियर वगैरह, ठीक है, अल्कोहल, वो सब प्रिपेयर होता है, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होता है। समझ में आया? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हम लोग का एरोबिक रेस्पिरेशन में रिलीज होता है, और एनारोबिक रेस्पिरेशन में हम लोग का लैक्टिक एसिड, एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह भी रिलीज होता है। इसका इक्वेशन भी हम आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताएंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियोस नहीं, यहीं पर ही हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन इन एनिमल्स, ग्लूकोज और ऑक्सीजन को मिलाने से हम लोग को क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये हम आपको बताए थे, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलता है। तो ये क्या है, एरोबिक रेस्पिरेशन है, जिसमें कि हम लोग का ऑक्सीजन यूज़ हुआ है। अभी एनारोबिक रेस्पिरेशन, ईस्ट में हम लोग क्या करते हैं, ग्लूकोज जब रिएक्ट होता है एथेनॉल से, तो वो हम लोग को देता है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ग्लूकोज का केमिकल फॉर्म है C6H6H12O6, और एथेनॉल का केमिकल फॉर्म है C2H5OH, ठीक है। सो एनारोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज और एथेनॉल जब रिएक्ट करते हैं तो वो हम लोग को देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। नाउ क्लियर कि एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होते हैं और एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होते हैं। इक्वेशन से आपको ज़्यादा समझ में आता है, इसलिए हमने इक्वेशन भी बना दिया है, बिकॉज इक्वेशन जो है ना वो शॉर्ट फॉर्म में आपको अच्छा से समझा देगा, ठीक है। जैसे कि एरोबिक रेस्पिरेशन में आपको बोले थे कि ऑक्सीजन का यूज़ है, तो देख सकते हैं ऑक्सीजन यहाँ पर मिला हुआ है। सेम वे यू कैन सी एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन यहाँ पर आपको कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा है। अंडरस्टूड एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन? ओके, so this is all about how food help us in gaining energy. What is aerobic respiration, what is anaerobic respiration and differences, ठीक है। आप चाहे तो डिफरेंसेस को आप ज़रूर स्क्रीनशॉट लेके आप लिख सकते हैं, लर्न भी कर सकते हैं, बिकॉज आपके क्वेश्चंस में आ सकते हैं कि डिफरेंशिएट बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, तो आप ये सब पॉइंट भी लिख सकते हैं, बेस्ट रहेगा, ठीक है। एंड देन ये 4 पॉइंट भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और कुछ देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।